हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुताक्षमौदार्य माधुर्य गुणनेक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णतन्नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक विशेष दिन है। आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा उत्सव है। तो आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज नंदिनी भी एक कीर्तन गाना चाहती है। तो सबसे पहले हम नंदिनी को बोलते हैं कि वो कीर्तन के लिए आमंत्रण करते हैं। हरे कृष्णा। नंदिनी, आप रेडी हैं? जी। ओके, आप स्टार्ट करिए। कदाचित् कालिन्दीतटविपिन सङ्गीत तरलो मुदा वीरिनारी वदन कमलास्वाद मुदुप रमा शम्भु ब्रह्मामर्पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे स्वयवेनो शिशिखिपृच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाद्भुरस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रामदस्थकलसुरसेवा वारसदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारवार सजल जलदर्शेनी रुचिरो कृपा पारवार सजल जलदर्शेनी रुचिरो रमावाणी राम स्फूर्तमल पंकेरुहमुखा रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुमुखा सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मुस्कान नहीं है, उसे बोल। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति पार्दभावं स्पति पद्मोपाकर्ण्य सदया दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्म पीड कुवलय दुल्लत कुल नयनो
निवासी निलाद्रो निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दिराधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वेयाचि राज्यं न च कनिमाणिक्यं विभवम् न याचे अहं रम्या सकलजनकाम्या वरवधूम् सदा काले काले प्रथमपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतं संसारं दुःखधर्मसारं सुरपते हरतं संसारं दुःखधर्मसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिं परां यादवपते अहो दीननाथ निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुनय पठेत प्रयस्सुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोक स गच्छति सर्वपाप विष्णुदात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंदिनी, बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत सुंदर। और लास्ट मोमेंट पे आपको मैंने बोला और आपने फटाफट कर लिया, ये बड़ी बात है। आपको पहले से आता होगा ना? हाँ, आपकी कृपा से मेरे को पहले से आता था। पता है, नंदिनी टैलेंटेड है। तो नंदिनी ने बहुत सुंदर जगन्नाथ अष्टकम गाया है, जगन्नाथ अष्टकम। तो ये जगन्नाथ जी की महिमा के विषय में पूरा है, तो बहुत बड़ा है। आज के दिन गाना बहुत ही शुभ है। इन्होंने जो हमारे समक्ष जगन्नाथ अष्टकम पेश करा है। तो आज है ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन स्नान यात्रा मनाया जाता है, देव स्नान यात्रा कहते हैं। तो आज एक विशेष तिथि इसलिए है क्योंकि आज से 14 दिन पहले समुद्र में दारू ब्रह्म जैसे उड़ीसा में होता है ना, उड़ीसा में दारू यानी लकड़ी को कहते हैं, तो लकड़ी को दारू कहते हैं। तो वहाँ पे उड़ीसा में 3 लकड़ी के बड़े बड़े दारू यानी टुकड़े, बड़े बड़े जो तने होते हैं ना, पेड़ के जो नीचे वाला तना होता है उसको बोलते हैं। तो वो तैरते तैरते समुद्र में आते हैं और आते हैं तो वहाँ पे जगन्नाथपुरी के जो एक राजा हैं, इंद्रधुम नाम के राजा होते थे उस समय पे। ये सतयुग की बात है, जब सतयुग में उस समय राजा इंद्रधुम का राज्य चल रहा था। तो उस टाइम पे वो 3 लकड़ी के मोटे मोटे दारू, यानी उड़िया भाषा में दारू मतलब लकड़ी के जो बड़े बड़े पेड़ का नीचे वाला तना होता है ना, उसको कहते हैं। तो 3 तने मोटे मोटे तैरते हुए आते हैं। तो राजा इंद्रधुम उनको निकालते हैं बाहर। फिर बाद में उनमें से क्या होता है कि उनमें से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, आप लोगों ने सुना होगा ना, 3 भगवान जो कलयुग के भगवान हैं कहे जाते हैं। भगवान कृष्ण ने ही कलयुग में जगन्नाथ रूप में अवतार लिया है। तो इसकी कथा लंबी आती है, तो पहले मैं स्नान यात्रा के दिवस में थोड़ा बता देती हूँ आपको। तो राजा इंद्रधूम ने क्या किया था, उन तीनों लकड़ी के जो तने थे बड़े बड़े, दारू ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म यानी भगवान, ब्रह्म के रूप में वो दारू जो लकड़ी के टुकड़े ब्रह्म के रूप में तैर कर आते हैं। तो उनको राजा इंद्रधूम ने बाहर निकाला था। तो बाहर निकाला था, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बाहर निकालने के बाद में तो उन्होंने उनको आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी में कहा कि आप इनमें से जगन्नाथ, बलभद्र, कृष्ण यानी भगवान के विग्रह बनाइए, 3 विग्रह बनाइए। तो भगवान जैसे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, उनकी सिस्टर जो होती है ना सुभद्रा महारानी, तो वो 3 बनाइए। तो भगवान ने क्या करा, इंद्रधुम्न राजा ने बोला कि बहुत सारे शिल्पकार को बुलाया कि आप इसमें से गढ़ें, इनमें से विग्रह बनाएं। तो फिर कोई भी मतलब आ नहीं पाया, कोई उनको लकड़ी के जो दारू जो थे टुकड़े उनको हिला नहीं पाया, कोई भी उनको बिल्कुल हिला नहीं पाया। तो फिर राजा ने प्रार्थना करी। फिर बाद में भगवान विश्वकर्मा जी आए, जो देवताओं के शिल्पकार हैं, जो इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है देवताओं के लिए। तो फिर वो आते हैं, तो फिर वो उठा करके लेकर के जाते हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है मैं बना दूंगा। और कई जगह ऐसा वर्णन है कि भगवान स्वयं आ करके बनाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे ना एक बड़ा सा हॉल या कमरा दे दो जिसमें कि मैं बैठ करके शिल्पकारी कर करके मैं इनमें से विग्रह बना दूंगा। तो उसमें से उन्होंने क्या करा, तो एक बड़े हॉल में राजा इंद्रदुम्न, उनकी पत्नी होती है, और उनकी पत्नी का नाम होता है गुंडीचा, गुंडीचा नाम होता है उनकी पत्नी का, उड़िया नाम है। तो वहाँ पे उसको वो तीनों लकड़ी के जो बड़े दारू ब्रह्म जो थे उनको रख देते हैं और कहते हैं कि आप है ना 21 डेज़ का मुझे टाइम दो और यहाँ पे कुछ खाना पानी रख दो, तो मैं ऐसा करेंगे कि मैं इसमें से आपको विग्रह बना दूंगा, लेकिन आप उस दौरान कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई दरवाज़ा ठक ठक नहीं करना कोई भी। तो राजा ने कहा ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि 13 डेज़ तक तो आवाज़ें थोड़ी खटखट खटखट काम करने की आवाज़ें आ रही थी कि भाई हाँ अंदर कुछ काम चल रहा है, लकड़ी में से कुछ बनाया जा रहा है। फिर बाद में 13 डे में थोड़ी आवाज़ कम हो गई, तब 13वां दिन हुआ। फिर 14 डे को बिल्कुल भी आवाज़ आना बिल्कुल ही बंद हो गई। तो राजा की जो पत्नी थी जिनका नाम गुंडीचा था, तो वो कहती हैं कि भाई वो जो बूढ़ा वृद्ध जो बनाने शिल्पकार है, वृद्ध व्यक्ति है, तो कहीं आप देखो कहीं ब्राह्मण हत्या ना लग जाए, और ब्राह्मण है और कहीं वो मर ना जाए अंदर पड़े पड़े और खाना पानी नहीं मिला उसकी वजह से कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए, हमें पाप लग जाएगा, ब्राह्मण हत्या हो जाएगी तो पाप लग जाएगा, तो आप ज़रा देखो। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे सख्त मनाही है, मना किया गया है कि आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो रानी बहुत जिद करती, नहीं नहीं आप खोलो खोलो खोलो, आप देखो कहीं ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा हमको। तो उन्होंने क्या करा, राजा ने रानी की बात सुन के विवश होकर के उन्होंने दरवाजे को खोला, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे 3 विग्रह, आप सबने देखा होगा ना, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा 3 विग्रह हैं जिनकी बड़ी बड़ी आँखें होती है। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया, उसमें जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आँखें हैं, आपने सबने देखा होगा। तो वो विग्रह बने, तो उन्होंने जैसे ही खोला दरवाज़ा तो उसमें जो वो शिल्पकार था वो तो एकदम से गायब हो जाता है, वहाँ होता ही नहीं है। और फिर वो देखते हैं कि जो ये विग्रह बने वो भी अधूरे से हैं, आँखें बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें हैं, और हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे इतने इतने हाथ हैं, आधे आधे, मतलब हाथ पैर भी पूरे बने हुए नहीं हैं। तो राजा को बहुत दुख होता है, अरे मुझसे अपराध हो गया, उन्होंने तो कहा था कि 21 दिन से पहले आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, कोई दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन मैंने तो खुलवा दिया। तो बहुत दुखी हो जाता है, फिर वो रोने लगता है काफ़ी राजा। तो उतने में आकाशवाणी होती है, तो भगवान कहते हैं कि तुम राजन, तुम नाराज मत हो, तुम मतलब उदास मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि मैं, ये मेरी ही इच्छा है कि मैं इसी रूप में कलयुग में अवतार लेना चाहता हूँ, यही मेरा कलयुग का रूप है, मैं ऐसे ही रूप में अवतार लेना चाहता हूँ। तो राजा को थोड़ा सा तसल्ली हुई, फिर उनको बोला कि आप मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, जो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो सुना तो अवश्य होगा, जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल, तो वहाँ पे ले जा कर के मेरी स्थापना कर दो। तो राजा ने फिर वहाँ मंदिर बनाया, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है वहाँ पे। तो उस मंदिर में ले जा कर के भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये तीनों विग्रह की वहाँ पे स्थापना करी गई, फिर वहाँ स्थापना होती है। तो इस तरह से मतलब वो आते हैं, ये कथा है। फिर आज के दिन पे उनको जगन्नाथ जी का बर्थडे माना जाता है, जैसे हम लोग बर्थडे अपना मनाते हैं ना, उसी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है, राम का रामनवमी होती है, तो उस दिन क्या होता है, सभी लोग अभिषेक करते हैं, है ना। रामनवमी के दिन हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी हम अभिषेक करते हैं। उसी तरह से जगन्नाथ जी का भी हम, आज उनका बर्थडे है, तो आज बर्थडे के दिन क्या होता है, सभी लोग उनको स्नान कराते हैं, स्नान कराना नहीं अभिषेक कराना होता है, तो सभी लोग उनका अभिषेक करते हैं। तो बेसिकली आज भगवान कृष्ण जो कलयुग में जगन्नाथ जी के फॉर्म में अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण ही हैं वो, कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी तीनों जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ आज कलयुग में अवतार ग्रहण करते हैं, तो कलयुग के भगवान कहते हैं उनको। तो उनको स्नान कराया, हाँ ये जो आप देख रहे हैं विग्रह, काले वाले जगन्नाथ जी हैं, जो गोरे हैं वो बलभद्र यानी बलराम जी, और सुभद्रा जी जो बहन है, तीनों बहन भाई हैं, ये कलयुग में ये अवतार लेते हैं, और पीछे जगन्नाथ टेम्पल है। तो फिर उनको अभिषेक कराया जाता है। तो ये 14 डे पहले प्रकट होते हैं, 14 दिन पहले उनको समुद्र में से लेकर आते हैं, फिर बाद में 14 दिन के बाद में उनकी ये ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा यानी आज के दिन दरवाज़ा खोला जाता है, तो उस समय उनके विग्रह आते हैं, फिर बाद में वो प्रकट होते हैं, मतलब उनका आज प्राकट्य दिवस हो गया, क्योंकि विग्रह बन के तैयार तो आज ही के दिन हुए ना वो, तो आज उनका प्राकट्य दिवस है, यानी उनका आज जन्मदिन है। तो फिर बाद में उनको, उनके जो वेदी होती है ना जहाँ पे उनको विराजमान किया जाता है, मुख्य मंडप जो होता है जहाँ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ विग्रह स्थापित की जाते हैं, तो स्नान, फिर वहाँ से मुख्य वेदी से उनको लेकर के जाया जाता है स्नान मंडप पे।
मंदिर में होते हैं, मंदिर में से वो हमें मतलब निकाल बाहर लेकर आते हैं उनको, थोड़ा सा जगह मंदिर में ही थोड़ा आगे जाके जो स्थान होता है जहाँ स्नान मंडप कहते हैं, तो वहाँ ले जाके उनका स्नान कराया जाता है। तो फिर वहाँ पे स्नान होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जगन्नाथ जी का एक जगन्नाथ टेम्पल है ना, उस टेम्पल के पीछे एक विशेष कुआं है। मंदिर के पीछे अश्व द्वार है, अश्व जहाँ घोड़े बने हुए अश्व द्वार है, उसके पीछे एक सोन कुआं कहते हैं, सोन कुआं है। तो वहाँ पे से उसमें से ही जगन्नाथ जी के जल लेकर के वहीं से उसको स्नान कराया जाता है जगन्नाथ जी को। तो वो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, जो सोन कुआं है ना, साल में एक बार ही खोला जाता है, कि वो स्पेशल जगन्नाथ जी के स्नान के लिए है, कि साल में एक बार जगन्नाथ जी स्नान करेंगे। तब इसी उपलक्ष्य में जब उनका बर्थडे आएगा तब वो स्नान करेंगे, तो उस कुएँ को खोला जाएगा और पूरे साल भर कोई भी वहाँ से कोई भी उस पानी का यूज़ नहीं कर सकता। फिर बाद में जो उनके मंदिर वहाँ मंदिर में फिर काफ़ी सारे नदी पवित्र सरोवर नदियों का आह्वान करते हैं, फिर सभी का जल जो है उसमें मिलाया जाता है। फिर 108 बड़े बड़े घड़े लिए जाते हैं, फिर उन घड़ों में से पानी भर भर करके फिर जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी का स्नान होता है। फिर बार वहाँ पे स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में उसमें पहले तो मुख्य जो पंडित वगैरह होते हैं ना मंदिर के, वो लोग ब्राह्मणगण जो होते हैं वो स्नान कराते हैं। फिर बाद में आम जनता भी आती है, तो वो भी उनके लिए भी खुले दर्शन खुले रहते हैं, तो पूरा दिन उनको स्नान कराया जाता है। तो आम जनता भी आकर के स्नान करा सकती है वहाँ पे। तो इस दिन मतलब भगवान का इतना ज़्यादा स्नान करा दिया जाता है, स्नान कराते रहते तो भगवान को क्या हो जाता है, फिर बुखार हो जाती है, बाद में फीवर हो जाता है। और एक और बात, जैसे जब उनको लेकर के जाते हैं ना मुख्य वेदी से, मुख्य मंडप से, नहीं भगवान जहाँ पे विराजमान होते हैं मंदिर में, उस वहाँ से लेकर के स्नान मंडप पे उनको लेके जाया जाता है। तो उस दौरान को उसको भी एक उत्सव के नाम पे जाना जाता है, उसको बोलते हैं पांडु विजय उत्सव कहा जाता है। उड़िया में कहते हैं पांडी उत्सव कहते हैं। तो उस उत्सव का मतलब ये होता है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको चलना सिखाते हैं, तो वो एक स्टेप अपन चलाते हैं तो लड़खड़ा के गिरने लग जाते हैं बच्चे ना, चलते हैं फिर उनको उठाते हैं तो वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाते हैं, तो उनको उंगली पकड़ के चलाया जाता है। तो इसी तरह से जब भगवान को हम मंदिर की वेदी से स्थान मंडप पे लेके जाते हैं, तो भगवान भी ऐसे, क्योंकि छोटे स्वरूप में है वो ना, तो वो एकदम से लड़खड़ाते हुए जाते हैं, लड़खड़ाते हुए जाते हैं। तो इसको भी उत्सव के रूप में मनाते हैं वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं सभी लोग। तो उसको बोलते हैं पांडु विजय उत्सव कहते हैं। एक तो यहाँ लड़खड़ाते हुए वो विजय स्थान मंडप पे आते हैं, और दूसरा एक और बार वो लड़खड़ाते हुए जाते हैं, तो इसकी भी कथा है। तो भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान है मंदिर में, टेम्पल में, लेकिन वहाँ उसको द्वारका का माना गया, द्वारकापुरी माना गया है। तो वहाँ से खींच कर गोपियाँ लेकर के जाती हैं उनको, गुंडीचा मंदिर लेके जाती हैं। गुंडीचा मंदिर को माना गया वृंदावन, तो उसमें उस भाव में भी लेके जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, तभी भी जगन्नाथ जी है एकदम लड़खड़ाते। आपने देखा होगा ना जब जगन्नाथ यात्रा होती है, तो नहीं देखा तो इस बार ज़रूर देखना। तो जगन्नाथ जी को ऐसे जब लोग लेकर जाते हैं तो ऐसे 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 लड़खड़ाते रहते हैं वो जोर जोर से, जैसे कि कोई दारू पिया हुआ इंसान कैसे लड़खड़ाता है उस तरह से। तो भगवान थोड़ी ना दारू पी रखे होते, लेकिन भगवान क्यों लड़खड़ाते हैं, क्योंकि वो राधा विरह रूपी मदिरा उन्होंने पी रखी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं कि राधा रूपी विरह में वो एकदम बेहोश हो रखे होते हैं। तो उस तरह उसमें वो राधा के प्रेम में एकदम लड़खड़ाते रहते हैं। और उनको ऐसा होता है कि चलो अभी मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वहाँ पे गुंडीचा मंदिर कहते हैं, जो राजा इंद्रधूम है ना उन्हीं की वाइफ का नाम होता है गुंडीचा। तो वहाँ उनका घर जो है उसको कहते हैं, तो गुंडीचा मंदिर कहते हैं। तो द्वारकापुरी से लेकर के उनको खींच करके सभी लोग लेकर के जाते हैं, गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। यानी गोपियाँ जो लोग खींच रहे होते, रथ खींचने का भाव एक ये होता है कि भगवान द्वारका, जैसे भगवान वृंदावन से द्वारका चले जाते हैं ना, हमें पता है कथा भगवान की कृष्ण की लीला में जो होता है ना, द्वारका से वृंदावन से द्वारका चले जाते हैं, फिर वहाँ पे काफ़ी दिन तक वापस नहीं आते, तो गोपियाँ बहुत विरह में होती हैं, फिर वो गोपी गीत गाती हैं, सब आपको पता होगा ना। फिर गोपियाँ एक बार कुरुक्षेत्र में जाती हैं मिलने के लिए, वहाँ स्नान करती हैं, फिर वहाँ पे भगवान कृष्ण भी आते हैं, है ना। फिर वह बाद में वो पकड़ के लेके जाने के प्रयास करते हैं कि चलो आप हमें यहाँ पे, मतलब आप बिल्कुल अलग हो, आप मतलब राजा द्वारका ऐश्वर्य में रहते हैं भगवान, वहाँ बंसी नहीं बजाते हैं, और हमेशा जो बंसरी होती है वो वृंदावन में ही रह जाती है, और सोने का मुकुट धारण करते हैं, मतलब राजा वाला वेश, प्रॉपर एकदम ऐश्वर्य वाला भाव में रहते हैं द्वारका में भगवान कृष्ण, राजा के रूप में रहते हैं।
तो गोपियाँ कहते हैं कि वृंदावन में तो आप एकदम ग्वाले के रूप में रहते थे, गाय चराते थे और फूलों की हार पहनते थे, मतलब आपका श्रृंगार भी ऐसा होता था ना। कोई बहुमूल्य आपने हार धारण नहीं किए होते, फूलों की माल वन वन फूल माला पहनते हो, मोर मुकुट धारण करते हो, और मुकुट भी आपका फूलों का ही बना हुआ होता है, मतलब सारे जंगल के फल फूल से ही वो सारा श्रृंगार उनका होता है। तो कहते हैं कि इस तरह से आप रहते हो तो हमें तो बिल्कुल अलग लग रहे हो, आप लग ही नहीं रहे हो कि आप राजा हो, आप मतलब हमारे वही वाले कृष्ण हो, ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा। गोपियाँ कहती हैं कि बिल्कुल डिफरेंट, ये हम किससे मिल रहे हैं, आप हालांकि हो वही, लेकिन मुझे हमें आपसे मिलकर कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप एक राजा डिफरेंट पर्सनैलिटी दिख रहे हो, मतलब लग ही नहीं रहे कि हम कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण से मिल रहे हैं। तो सारी गोपियाँ क्या करती हैं, उनको खींच करके ले जाना चाहती हैं, वृंदावन चलो, आप वापस वृंदावन चलो और वहाँ जैसे रहते थे उसी तरह से रहो, ऐसा बताना चाहती। तो जब हम रथ यात्रा जो होती है ना, उसमें यही भाव होता है कि भगवान को राजा जो भगवान वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में, उनको खींच कर गोपियाँ लेके जा रही है वृंदावन, जो गुंडीचा मंदिर में बताया माना जाता है, वहाँ लेके जा रही हैं। और वहाँ पे फिर जो जगन्नाथ जी होते हैं वो भी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि भाई मैं वृंदावन जा रहा हूँ, सबसे मिलूँगा, अपनी मम्मी से मिलूँगा, सबसे मिलूँगा, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो एकदम राधा जी के और सभी गोपियों के विरह में एकदम मदहोश होकर के वो ऐसे झूमना शुरू कर देते हैं, एक ये भाव होता है। तो 15 दिन काफ़ी उनको, जब स्नान यात्रा जो आज का दिन है, इस दिन आज जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा उत्सव चल रहा है, अगर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, उनको सभी स्नान करा रहे हैं, काफ़ी मंत्रोच्चारण के साथ में भव्य स्नान आयोजित होता है, मतलब लगभग पूरा दिन चलता है, बहुत लंबा स्नान चलता है। तो इतना भगवान को नहलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसके बाद में भगवान बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिन तक क्या होता है, जगन्नाथ भगवान को एकदम से मंदिर में बंद कर दिया जाता है, कोई सेवा वेवा नहीं, जो उनके जो कुछ एक खास सेवक होते हैं ना, वही उनकी सेवा सेवा करते हैं, बाकी लोग उनके अंदर मंदिर में दर्शन के लिए कोई जा नहीं सकता है, एंट्री बंद हो जाती। तो 15 डेज़ के बाद में जब भगवान थोड़े ठीक होते हैं तो भगवान घर से बाहर निकलते हैं, मतलब मंदिर से बाहर निकलते हैं, तब जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट होती है, जो अभी आज स्नान होगा भगवान का। फिर स्नान के बाद भगवान ऐसी लीला करेंगे कि मुझे फीवर हो गया है, और फिर भगवान मंदिर में किसी की एंट्री बंद हो जाएगी और भगवान बोलेंगे मुझे अब, जैसे 15 दिन तक भगवान की ट्रीटमेंट चलेगा भगवान का, भगवान को काढ़ा पिलाया जाएगा, भगवान को खिचड़ी खिलाई जाएगी, मतलब बीमार को खिलाते ना वैसा वाला सारा खाना भगवान को परोसा जाएगा, खिचड़ी भोग होगा, जैसे जो फीवर जैसे नॉर्मल इंसान को होता है उस तरह से, जब काढ़ा दवाइयाँ वगैरह चल रही होती भगवान की, तब भगवान ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में फिर भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, सबको दर्शन देने के लिए निकलते हैं, क्योंकि 15 डेज़ लोगों ने भगवान का दर्शन नहीं किया होता है, तो लोग बहुत तड़प रहे होते हैं विरह में कि भगवान के दर्शन नहीं हो, तो भगवान कहते हैं मैं बाहर निकल के आता हूँ और सबको दर्शन देता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं, और वैसे जगन्नाथ मंदिर में ना सिर्फ हिंदूज़ अलाउड होते हैं, और जैसे अंग्रेज होते हैं, विदेशी लोग अलाउड बिल्कुल नहीं होते, मुस्लिम्स अलाउड नहीं होते, हर कोई मंदिर में एंटर नहीं कर सकता है जगन्नाथपुरी में, ऐसा वहाँ पर नियम बड़ा सख्त है। जो हिंदू होता है ना, सनातनी ही सिर्फ एंटर कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। लेकिन जगन्नाथ भगवान जो है बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे कुछ ऐसे भक्त भी तो होते हैं जो मेरा दर्शन करना चाहते हैं, मेरे को पूजते हैं, हो सकते हैं वो मुस्लिम हो, बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो मुसलमान हैं। ऐसी जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, तो हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो बहुत बहुत सारी कथा आती है जगन्नाथ जी का। तो कलयुग के जो हमारे भगवान हैं ना, जो भगवान कृष्ण कलयुग के अवतार जो हैं जगन्नाथ जी हैं। 4 धाम होते हैं ना, एक बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जो ये धाम है ये कलयुग का धाम है, तो हम सबको वहाँ एक बार अवश्य ही जाना चाहिए। कहते हैं कि जगन्नाथ धाम में यदि आप एक बार चल भी लेते हो ना, तो वहाँ आपका चलने मात्र से आपके बहुत पापों का नाश हो जाता है। जो वहाँ एक बार चला गया है और वहाँ मतलब भक्ति भाव से जा कर के भगवान की सेवा करिए, भगवान को स्नान कराया है, इन सब जो उत्सवों में भाग लेता है, तो उनके मतलब पाप बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और कई कथाओं में आता है कि वहाँ पे जो भी हमको लग रहा साधारण जीव लग रहे होते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं जो, वो ऑलरेडी मुक्त होते हैं, वहाँ पे कोई कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। और वहाँ पे वहाँ के जीव जंतु, कुत्ते, जो भी है ना, एनिमल्स वगैरह भी सारे चतुर्भुज फॉर्म में होते हैं। यहाँ तो हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से यानी स्वर्ग से कहीं से देखोगे, तो आपको दिखेंगे कि सारे जगन्नाथपुरी में सभी लोग चतुर्भुज फॉर्म में हैं, ऐसा है।
लेकिन वहाँ पे जिनका जन्म हुआ है वो ऑफ कोर्स वो लोग बड़े ही पुण्यवान हैं, तभी तो मिला है उनको जन्म, धाम में वो जन्मे हैं। तो धाम में जन्म लेना हर किसी की बात नहीं होती ना। तो वो लोग, उनकी कोई विशेष कोई पुण्य है, कुछ है ऐसी, या भगवान के परिकर कुछ कुछ तो है जो वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो वहाँ पे जाना, यदि हम लोग भी जगन्नाथपुरी में जाते हैं ना, तो हमें भी बहुत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। कहते हैं कि वहाँ पे एक एक पग चलना आपको कई परिक्रमा देने के बराबर हो जाता है। वहाँ जाके कुछ आप सो जाते हो धाम में, चाहे वृंदावन धाम हो, जगन्नाथपुरी की बात करें इस समय, और वहाँ पे अगर आप सोते हो तो आपको वहाँ पे समाधि का फल मिल जाता है। जो ऋषि मुनि कई कई सालों, हज़ारों हज़ारों साल समाधि में कर ऐसे ध्यान में बैठते हैं, जो फल उनको हज़ारों हज़ारों साल करने के बाद जो फल मिलता है वो हमें जगन्नाथपुरी में जाके बस आराम से सो जाने से मिल जाता है। यदि आप वहाँ जाके परिक्रमा करते हो तो भी आपको कई तीर्थ करने का फल मिलता है। मतलब कहने का है कि वहाँ उस धाम में जाओगे तो आपके बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है, आपको भक्ति मिलती है और आप पे बड़ी कृपा होती है। तो आपको वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग का धाम है वो जगन्नाथपुरी। फिर जब वो स्नान हो जाता है, स्नान के बाद में भगवान को गणवेश में सजाया जाता है। गणवेश में यानी गणेश जी के वेश में सजाया जाता है उनको। गणवेश क्यों कहते हैं? एक इसके पीछे भी एक कथा है कि एक दफ़ा क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो गणेश जी का भक्त होता है, गणेश जी का भक्त होता है। ऐसे कहते हैं ना, सभी भगवान एक ही है और सारे उन्हीं के ही पार्ट्स हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स हैं, सारे देवी देवता उनकी बॉडी पार्ट्स हैं, ऐसा कहते हैं ना। गीता जी में हम रोज़ पढ़ते ही हैं, भगवद गीता में, कि सारे देवी देवता भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, पार्ट्स हैं। या एक हाथी की पूरी की पूजा कर लो, या उनकी पूंछ की, या अलग अलग उनके अंगों की पूजा कर लो, ऐसे। तो फिर भगवान ने तो एक व्यक्ति था, उसने सुना था कि जगन्नाथपुरी में जाकर के वहाँ पे कलयुग के भगवान हैं, वहाँ दर्शन करना चाहिए। तो उनके उसके हिसाब से वो गणेश जी का अनन्य भक्त था, गणेश जी की पूजा करता था, उसकी पूरी श्रद्धा श्री गणेश में थी। तो उसको लगा कि मतलब भगवान मतलब गणेश जी और कुछ नहीं। तो कहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, गणेश जी मुझे मिलेंगे वहाँ पे, भगवान मतलब उनकी उसके हिसाब से गणेश जी ही हैं। तो मैं जगन्नाथपुरी जाऊँगा तो मुझे गणेश जी मिलेंगे, तो मैं उनके दर्शन करूँगा। तो वहाँ जाता है, तो वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पे तो दर्शन करने के लिए जाता है, बहुत महिमा सुनी होती है जगन्नाथपुरी की, बहुत ज़्यादा महिमा सुनी होती है उन्होंने। तो बिल्कुल हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है मैं जाऊँगा। और वहाँ जाके देखता है तो वो जगन्नाथ दिखते हैं उनको एकदम। बोलते ये क्या, निराश हो जाता है, ये क्या, ये कौन से भगवान हुए, ये तो मेरे गणेश जी नहीं हैं। दुखी हो जाता है एकदम से कि ये मेरे भगवान है, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं होती ना उनकी जगन्नाथ जी में। तो वो दुखी हो जाता है, ये मेरे गणेश जी नहीं है, नहीं नहीं मैं गलत जगह आ गया। तो वापस जाने लगता है। फिर एक बार पलट के देखता है तो देखता है कि जगन्नाथ जी ने गणेश जी का फॉर्म ले लिया होता है। जगन्नाथ जी की आंखें और सूंड बना देते हैं एकदम से, मोटा पेट, और जैसे गणेश जी होते हैं, जगन्नाथ जी ने गणेश जी का फॉर्म ले लेते हैं एकदम से। तो उस भक्त को खुश करने के लिए जगन्नाथ जी गणेश जी के फॉर्म में अवतरित हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति जो भक्त होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे हाँ हाँ, ये मेरे गणेश जी हैं, ये मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, ऐसे करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। तभी से ये प्रचलन चल गया है कि जब भी स्नान यात्रा होती है उसके बाद में भगवान जगन्नाथ जी को गणेश जी के वेश में श्रृंगार होता है, उसी रूप में श्रृंगार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये भी है कि इससे ये चीज़ समझ में आती है कि सारे देवी देवता भगवान में ही विराजमान हैं। तो आप स्वयं जगन्नाथ जी की पूजा कर लीजिए या अलग अलग देवी देवताओं कर ली, बात एक ही है, बात एक नहीं है। मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, अशुद्धि वाला फॉर्म हो जाता है। तो पूर्ण जगन्नाथ जी की कर सकते हैं हम पूजा। तो इस तरह से कथा आती है भगवान की। कथा तो और भी बहुत सारी हैं, बट हमारा टाइम हो जाएगा। और जगन्नाथ तो जब मैं भी पहले जगन्नाथ जी के विषय में जानती नहीं थी ना, तो हम लोग जगन्नाथपुरी एक बार गए थे, हम यात्रा के लिए गए थे। जो करवाते हैं ना हमारे गुरुवर्ग लोग अरेंज करवाते हैं जगन्नाथ धाम की यात्रा। तो वहाँ गए थे। मुझे जगन्नाथ जी में मैंने कहा ये क्या भगवान है, गोल गोल आँखें, ना हाथ ना पैर। एक कृष्ण को हम देखते हैं तो एक रूप नज़र आता है ना कि भाई बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ तो स्वरूप नज़र आता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ ये सुंदर दिख रहे हैं, राधा रानी सुंदर दिख रही हैं, कुछ विग्रह नज़र आते हैं। जगन्नाथ जी में लगता है क्या है, गोल गोल सी आँखें और हाथ है ना पैर हैं। तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या इनकी क्या पूजा करें, कुछ भाव नहीं बनते थे, ऐसा मुझे भी ऐसा होता था। तो वहाँ जा कर के जब मैंने वहाँ पे लेक्चर सुने ना, वहाँ उनकी महिमा सुनी, तो समझ में आया कि अरे बाप रे, जगन्नाथ जी तो बहुत तगड़े हैं। फिर उतने सुनने के बाद में समझ में आया कि जगन्नाथ जी तो भाई बहुत ही वो हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, टाइम नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जगन्नाथ जी की आँखें इतनी गोल गोल क्यों हैं? गोल गोल इसलिए हमारी आँखें जैसे भगवान की आँखें ऐसे ब्लिंक करती रहती हैं बार बार, है ना। तो जगन्नाथ जी जो है इतने मर्सीफुल हैं, बहुत ही दयालु हैं, वो इतने कृपालु हैं। वो अपने भक्तों से बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी आँख ब्लिंक हो,
एक क्षण के लिए भी मेरे भक्तों के दर्शन रुक जाएं। वो जैसे हम लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं ना, वैसे जगन्नाथ जी भी हम भक्तों के दर्शन के लिए तरसते हैं। मैंने बताया ना, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। आप जितना भगवान को प्रेम करोगे, भगवान भी आपको उतना ही प्रेम रेसिप्रोकेट करेंगे, उतना ही आपसे करेंगे, मे भी ज़्यादा करेंगे। तो जगन्नाथ जी जो है बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को तो आई लैशेस चाहिए ही नहीं, मुझे आंखें मुझे बंद भी नहीं करनी है, खुला रखना है, बड़ा बड़ा करके देखना है कि मेरे से कोई भी एक भक्त जो है मिस ना हो जाए, चाहे वो पीछे कहीं खड़ा हो ना, वो भी, उसको भी मैं देख लूँ, मेरे से कोई मिस ना हो जाए। ये भगवान की बड़ी बड़ी आंखों का एक रीज़न है कि भगवान आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देखते हैं कि किसी भीड़ के किसी कोने में भी कोई भक्त मुझसे मिस ना हो जाए। बताओ कितने कृपालु हैं। इतनी बड़ी आंखें इसलिए हैं भगवान की। और भगवान के हाथ पैर छोटे छोटे इसलिए बताते हैं कि भगवान जो है ना, अपने भक्तों के पीछे भागते हैं। भक्त जैसे उनके लिए बेचैन होते हैं, तो भगवान दौड़ रहे होते हैं अपने भक्तों के पीछे, या राधा रानी या जो भी सब भक्ति है ना उनके बड़े बड़े, तो उनके पीछे इतनी फास्ट दौड़ते हैं ना कि उनके पैर नज़र नहीं आते, लगता है पैर है ही नहीं। पैर होते हैं लेकिन वो दौड़ इतनी तेज़ लगाते हैं तो लगता है पैर ही नहीं है उनके, हाथ पैर नहीं है, ऐसे फास्ट दौड़ते हैं। तो ये एक भाव है। तो मतलब बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, सब भी भक्तों पे कृपा करते हैं। और कोई भी अपराध यदि हम वहाँ जाके करते हैं ना, तो वो लेते नहीं हैं। नवदीप धाम में और जगन्नाथपुरी में, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ अगर थोड़ा बहुत भी कुछ अपराध हमसे बनता है तो भगवान कृष्ण अपराध ले लेते हैं। थोड़ा बहुत क्या उनका हमको देखना पड़ता है कि भगवान की राधा कृष्ण की सेवा में थोड़ा अपराध का सोचना पड़ता है कि ठीक से करें। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इतना नहीं है अपराध के बारे में। तो भगवान जी बोलते हैं, उनको कलयुग के भगवान है, उनको पता है जीव सोता रहता है, खाता रहता है, और क्या करता है, खाता रहता है, सोता रहता है, पड़ा रहता है। तो भगवान कहता है ठीक है, यही कर ले। तो जगन्नाथपुरी में जो भगवान है ना, ये मतलब अन्न ब्रह्म भी कहते हैं वहाँ पे खाना जो है ना, बहुत ज़्यादा खाना बनता है। जो भी जाता है वहाँ का प्रसाद खाता ही खाता है। तो एक दिन में कभी भी कोई चला जाए वहाँ पे प्रसाद खाए बिना मतलब भूखा नहीं रह सकता। प्रसाद की कमी कभी ही नहीं होती। वहाँ का किचन जो है बहुत ही विशेष है। मंदिर भी बहुत विशेष है, उसकी भी विशेषता बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे ये है कि आप खा खा के भगवान की भक्ति करें। जैसे कहते हैं ना, प्रसाद को आप खाएंगे तो आप अंदर से प्योर हो जाएंगे। जिस तरह से हम वैक्सीनेशन लगाते हैं ना, तो कोई रोग हो गया, मान लो कोरोना हो गया, तो हम कोरोना की वैक्सीनेशन हमने लगाई तो हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स आ गए, तो वो बीमारी को रोकते हैं। उसी तरह से यदि हम प्रसाद खाते हैं तो इट्स लाइक एंटीबायोटिक्स हमने ले ली है, इंजेक्शन लग गया हमको, और हमारे अंदर भक्ति के बीज आएंगे, और जो भी बेकार चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो सब निकल जाएंगी। यानी भक्ति आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। तो भगवान कहते हैं खाओ मेरा प्रसाद, खाओ और अपनी भक्ति को बढ़ाओ, खा खा करके भक्ति को बढ़ाओ। तुम कलयुग के जीव खा सकते हो, खाते रहो चलो यहाँ के। तो भगवान ने बोला है खाओ और भक्ति बढ़ाओ। तो मतलब जगन्नाथ जी की महिमा अगर आप सुनने जाओगे तो बहुत महिमा है, बहुत ही कथाएं हैं। मतलब ये कहते हैं कि लाइव है, ये एकदम लाइव है। जगन्नाथपुरी में भगवान लाइव कहते हैं। कथा तो बहुत सारी है, क्या बोलूँ। तो जगन्नाथ जी जब वो आते हैं ना, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो ऐसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के उस विग्रह में होता है। जब उनका 12 साल के बाद में इनकी नव कलेवर होता है, 12 साल तक ये एक विग्रह रहेंगे। उसके बाद में नव कलेवर, यानी इनका जैसे सादा सामान्य इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, इस तरह से माना जाता है कि इनकी भी मृत्यु हो गई है। और इनको जो उनका पहले वाला 12 ईयर्स तक वो उसको दफना दिया जाता है, और नई जो लकड़ी होती है वो आती है, दारू जो कहते हैं। और इसी भी विशेष विधि होती है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठा के बना ली। बहुत ही विधि से भगवान से पंडित जाके मंदिर में सोता है, भगवान बताते हैं, सपना देते हैं, प्रेरणा देते हैं, यहाँ जाना वहाँ मिलेगी, वहाँ जाना यहाँ मिलेगी। ऐसे बहुत मतलब मुश्किल से वो लकड़ी को मिलती है, जो वृक्ष, लकड़ी नहीं वृक्ष जो होता है, जिससे कि भगवान का विग्रह बनाया जाना। तो भगवान ही प्रेरणा देके बताते हैं कि आप ईस्ट में जाओ, उस जगह जाओ, यहाँ पे एक वृक्ष होगा, उस पर लिखा होगा राधे राधे लिखा होगा, और वाइट कलर का होगा, वो राधा रानी, उसमें वो बलदेव जी का बनाना। और एक काले रंग का वृक्ष होगा, उसमें ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं। तो बड़ी बड़ी विधि विधान के साथ में बनाए ये विग्रह बनाए जाते हैं। तो उसमें जब ये विग्रह बनाते हैं ना, जब उनके अंदर एक हार्ट, ऐसा बताया जाता है कि एक उनके हृदय में एक हार्ट रूप की तरह कुछ होता है, कुछ पदार्थ होता है, जिसको कि जो पंडित होते हैं ना, जो नव कलेवर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पुराने वाले में से उसको निकालते हैं, आँख बंद करते हैं, पट्टी लगाते हैं आँख पे,
फिर उसमें से निकाल के नए वाले में स्थापित करते हैं। अगर और उनको देखना अलाउड नहीं होता आंखें बंद करके, अगर वो देखेंगे ना तो उससे हो सकता है कि वो देख नहीं पाए, क्योंकि भगवान का हृदय कहते हैं उसको, भगवान उनकी मृत्यु हो सकती है। तो आंखें बंद करके ऐसे करके निकालना होता है, फिर उस भगवान के हृदय हृदय में वापस स्थापित करना होता है। तो वो चीज़ होता है वो ऐसे करते हैं वहाँ पे। तो मतलब लाइव भगवान है वो, जगन्नाथ जी जो है बिल्कुल लाइव भगवान है, जो आज भी मतलब बहुत चमत्कार करते हैं, पर्चा देते हैं। पर्चा कहते हैं ना हम, पर्चा देना यानी बहुत चमत्कार करते हैं। अगर हम कुछ उनसे मांगते हैं तो वो कर देते हैं। भक्तों के साथ में तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, आज भी कर रहे हैं, एवरीडे कर रहे हैं। बहुत सारी कथाएं हैं इनकी, अगर टाइम हो तो सुना सकते हैं कभी। तो बहुत लीलाएं हैं। तो आज टाइम हो गया तो मैं इतना ही कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की जय हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।